नमस्कार, सबकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर। विगत दिनों रामनवमी के दिन इंदौर में हुए एक बड़े हादसे में 36 जानें गई थी और उन 36 आत्माओं के साथ उनके परिजन चीख चीख के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, हुजूर बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, क्योंकि अब जिला प्रशासन जागा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों से चर्चा करने के बाद अवैध बावड़ियां, इस तरह के मंदिर, ऐसे स्थानों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज जिला प्रशासन इंदौर ने उस जो बेलेश्वर महादेव मंदिर था, झूलेलाल मंदिर जो था जहां ये दुर्घटना हुई थी, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हालांकि आप देखें, पहले हमारे दर्शक देखें कि जब यह सब कार्रवाई हो रही थी तो स्थानीय लोगों ने उसका विरोध भी किया है। किसी का क्या दोष था बताइए? 26-27 साल से ना, किसी का दोष नहीं था। 26 सालों से आ रही हूँ मैं, मेरी शादी हुई है 26 साल से। उस दिन से मैं आज तक आ रही हूँ। मैं सामने खड़ी थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। जिसको जाना था, जितना जिसका लिखा था वो गया। किसी का दोष नहीं था यहाँ पर। नहीं, मैं तो 26 सालों से, मेरी शादी 26 साल हुई है मेरी शादी को। आज 26-27 साल हो गए। मैं रेगुलर हूँ, रोज आती हूँ। मेरी बच्ची आती है 15 साल की। अब इनकी मंदिर से आस्था, मैं सामने थी ना सर। हाँ जी, रामनवमी के दिन। हाँ, मैं सामने थी। अगर मेरी मौत लिखी होती तो मैं भी मरती। मैं करूंगी। हाँ, ये मेरे स्टूडेंट के पापा है। ये सारे मेरे लगभग इसमें परिचित है। मेरे देवर, कजन देवर थे अंदर। वीडियो देखनी आप? हाँ हाँ, यही है। हाँ, उस दिन ये सब अंदर ही, यहाँ ये माता का मंदिर है, ये सब यहाँ बैठे थे। ये मेरे देवर ये रहे। तो ये भी हादसे का शिकार हुए? हाँ, इनके दोनों की, ये येलो वाले और इनके ग्रीन वाले, ये दोनों डेथ हो गई इनकी। ये जो दिख रहा है, इनका क्या नाम था? इंदर चांदकानी। अच्छा, इंद्र चांदकानी। हाँ। और ये जो पास में बैठे हुए, ये पिंटू चौहान येलो शर्ट में। ये कितनी देर पहले का वीडियो है? ये करीब है ना 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे का पहले का वीडियो है, जब ये हवन चल ही रहा है। अच्छा, यही हवन जो बताया जा रहा है? हाँ जी, यही हवन है? हाँ जी, हाँ जी, यही है। यही तो इसी समय पे ये हादसा हुआ था? इससे थोड़ी देर बाद हुआ है। अच्छा। मैं जब यहाँ नहीं थी, जी। मैं करीब 11-20-25 आपके बजे परिवार की थी। जो इंदर चांदकानी। लोग यहाँ मौजूद जी। तो अभी जो आज कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं करना था नया सर। मंदिर नहीं तोड़ना था भाई। नया मंदिर पुराना आपने तोड़ा, बावड़ी बावड़ी को थी, बंद कर बंद देना था। करना था उसको, नया मंदिर लेकिन को नहीं नया तोड़ना। मंदिर नहीं तोड़ना था सर। ये सब लोगों की आस्था से बना हुआ है ना मंदिर, नया वाला। सब लोगों ऐसा की कहा जा रहा है कि सहायता वहाँ पे से हादसा बना। हुआ। सर आज देखिए, ये चीज उन्होंने बाद में की, ठीक है। ये दुर्घटना होने के बाद सब उन्होंने किया है। पहले किसी ने ध्यान, चलिए आपके हिसाब से मैं मान रही हूँ, लेकिन आज नया मंदिर है ना, इतना अच्छा बना है, वो टूट भी नहीं रहा है। कितनी कोशिश कर रहे हैं, वो टूट ही नहीं रहा है। लोगों की आस्था से आपको बना लगता है कि अगर ये मंदिर। अवैध था? नहीं, अवैध क्यों बोलेंगे? कार्रवाई पे तो क्या कह सकते हैं भाई। हमने तो प्रशासन से निवेदन किया था, अगर जांच कर लेते और थोड़ा समय दे देते तो हो सकता है कि मंदिर को बचाया जा सकता था भाई। जिससे बावड़ी से दिक्कत थी, हम भी वो चाह रहे थे कि उसमें बावड़ी क्लियर हो जाए। बाकी मंदिर तो भगवान का घर है, उससे अगर हटाने से किसी को लाभ हो या किसी को इंसाफ मिले तो अच्छी बात है। बाकी अब प्रशासन ने क्या सोच के किया है, ये तो समझ से पड़े। मतलब पर ये है कि जिन परिवारों ने खोया उनको लगता होगा कि ये हटना चाहिए। जहाँ तक हमारी संज्ञान में ये बात है, और कुछ परिवारों से चर्चा भी हुई थी। जैसे मैं रात को आया था यहाँ पे, तो सामने जितने भी गुजराती परिवार के लोग जिनके परिवार में कैजुअलिटी हुई, वो सभी बोल रहे थे कि भाई हम तो लिख के देने के लिए भी तैयार है, अगर प्रशासन हमसे बात करे तो हमको मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि है कि ये ऐसी कोई आकस्मिक घटना हुई है जिसके कारण ये सब चीज़ें हुई है। तो प्रशासन अगर एक बार उनका भी मत ले लेता, उनसे बात कर लेता, तो शायद हो सकता था कि मंदिर बच सकता था। आप बेलेश्वर मंदिर से जुड़े हुए थे, आप पर्सनल क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे को लगभग 35 वर्ष हो गए। मैं जब 10-12 साल का था तब से इस मंदिर में आता हूँ। तो मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो इस मंदिर से बहुत पाया भी है और उनकी आस्था भी जुड़ी है। तो
यही कहना चाहूँगा इस मंदिर के बारे में कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। एक बार अगर प्रशासन पुनः विचार कर लेता तो हो सकता था कि मंदिर को बचाया जा सकता था, पर अब प्रशासन ने किया है। अब उनका क्या है निर्णय या किस स्तर पर निर्णय हुआ है वो भगवान ने। आपके मुताबिक जो बावड़ी है उसको ढक देना था, वहाँ जो प्रतिमाएँ हैं उनको कहीं और शिफ्ट कर, उन प्रतिमाओं को और शिवलिंग को इधर शिफ्ट करके उसका जो बावड़ी वाला हिस्सा है उसको साफ कर देते, हमको कोई आपत्ति नहीं थी या किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। पर अब एकदम से इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है, वो समझ में नहीं आ रही कि एकदम ऐसा क्या हो गया अचानक से कि पहले तो बोला गया था कि जिनके परिवार में वो गमियाँ हुई हैं उनसे बात करेंगे, 12 दिन बाद उनसे समझ फिर करेंगे, पर अब ऐसा तो हुआ नहीं और एकदम से कार्रवाई होगी। इसमें मंदिर के अध्यक्ष और सचिव पर भी FIR दर्ज हुई है, क्या भूमिका थी उन लोगों की जो उनके तरफ? जैसे अभी मेरे को ट्रस्ट की तो जानकारी नहीं है, पर लक्ष्मीकांत जी रहते हैं, उन्होंने ये जानकारी दी। ट्रस्ट हमने अभी 2.5-3 साल पहले ही बनाया। ट्रस्ट जो है 2.5-3 साल पहले ही बनाया है। वो भी इसलिए बनाया गया था कि पहले तो महिलाएं और यहाँ के सब सार्वजनिक मंदिर ही था, सब महिला संभालते थे, व्यवस्थाओं के अनुरूप काम हो, इसलिए ट्रस्ट 3 साल पहले ही बनाया गया था। पूर्व में तो सार्वजनिक रूप से सबके सहयोग से मंदिर चलता है। देखा आपने जिस तरह से वहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे, जिस तरह से बात कर रहे थे, ये प्रशासन के लिए बड़ी चौंकाने वाली कार्रवाई है प्रशासन की। और प्रशासन को सोचना चाहिए कि उनकी नाक के तले कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब ये मंदिर बन रहा था तब प्रशासन के लोग कहाँ थे, 36 मौतों के बाद जागे तो क्या मतलब हुआ। और इस तरह की अगर कार्रवाई पहले से हो जाए, जब ये बनने लगते हैं तभी रोक दिया जाए तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती। हालांकि रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। 1-2 मामले और इंदौर में ऐसे आए जहां शादी हाल बना हुआ था और कुआं ढका हुआ था, उसी पर स्टेज था जहां 100-100, 200 लोग जाते हैं और वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी बहुत सारी जगह निकली हैं। तो क्या मध्य प्रदेश और देश का प्रशासन जागेगा और इस तरह के अवैध जो बावड़ियां थी, इस तरह के जो अवैध स्थान थे जिसे बिना अनुमति के बना लिया जाता है, उन पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि हादसे के बाद जागते हैं तो शायद बहुत देर कर देते हैं, क्योंकि उनका क्या कसूर था। 36 मौतें जो हुई हैं, जो सिर्फ रामनवमी पर वहाँ पुष्प चढ़ाने गए थे, दर्शन करने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी प्रशासन की है और प्रशासन को इससे सबक लेके कभी पुनरावृत्ति ना हो, यही कोशिश। लेकिन वो आत्माएं तो जहाँ हैं वहाँ से गुहार लगा रही हैं, हुजूर बहुत देर कर दी, सुधार करते करते। बने रहिए हमारे न्यूज़ चैनल पर, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।